क्या उससे नहीं मतलब है। सबसे पहला काम होता है जो हमने पेपर शीट पे कर रखा है अपने ड्राइंग शीट पे, इस टाइप से आपको लाइनें ड्रॉ कर लेनी होती है। ये लाइनें कैसे ड्रॉ करनी है ये जानने के लिए आप डे 1 की वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें पूरा सही से बताया गया है कि आपको लाइनें कैसे ड्रॉ करनी है। बाकी अब इसको दे रखा है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है एलिवेशन, लिखा हुआ है ना। एलिवेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है, एलिवेशन या फ्रंट भी एक ही बात होती है, फ्रंट, ठीक है। इधर से हमें एलिवेशन देखना है, फ्रंट देखना है, इधर से साइड देखनी है, ऊपर से प्लान देखना है। प्लान को टॉप भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। प्लान को टॉप बोलते हैं, एलिवेशन को फ्रंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें कौन सा फिगर कहाँ पे बनाना है। इस टाइप से हमने कॉपी पे जो ड्रॉ कर रखा है, इन सब जगहों में से कहाँ पे किसको बनाएंगे। तो आप जानते हैं थर्ड एंगल में जो जहाँ दिया होता है वहीं बना देते हैं। जैसे इधर है फ्रंट, फ्रंट कहाँ है, नीचे की साइड है, बाएँ साइड नीचे है तो बाएँ साइड नीचे बना देंगे फ्रंट। जो साइड है वो दाएँ साइड नीचे है तो साइड को दाएँ साइड नीचे बना देंगे। जो टॉप है ऊपर है तो ऊपर बनेगा, किसके ऊपर है, फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है ड्राइंग की लाइव वाले क्लास में। अगर आप इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्यों बनता है या किस हिसाब से बनता है, तो आप ड्राइंग की जो लाइव क्लास है उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप कहाँ बनाना है फ्रंट व्यू। सबसे पहले फ्रंट बनाते हैं, फिर टॉप बनाते हैं, फिर साइड बनाते हैं, हमारा रूल है। सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट किधर बनेगा हमारा, बाएँ साइड नीचे, मतलब इस ब्लॉक में बनेगा। और हम फिगर को देखते हैं कि फ्रंट व्यू को इधर से देखने में क्या चीज़ हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। तो लंबाई देखिए दे रखा है टोटल 70, यहाँ पे दे रखा है ना 70 लंबाई दे रखी है आपको। और हाइट कितनी है इसकी, 40 है, ठीक है। तो पहले हम लंबाई वाला ऐसा खींचते हैं। तो कितनी लंबाई है, 70 है, तो ऊपर भी 70 खींच लेते हैं। कितना खींच लेंगे, 70 इसकी लंबाई खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 70 आपकी लंबाई हो गई। और फिर ऊपर वाली लंबाई 70 है, नीचे वाले भी 70 ही रहेगी। तो कितना नीचे रहेगी, तो इधर देखा है 40 नीचे आने के बाद। तो पहले 40 पे पॉइंट लगा लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर नीचे भी 70 खींच लेते हैं, ठीक है। या फिर चाहिए तो पूरा बनाते आइए। तो ये हमने ऊपर वाली लाइन खींच ली, कितनी 70 खींच ली। उसके बाद देखिए नीचे कितना आया हुआ है, ये वाली लाइन कितनी है, तो देख रहे हैं इधर दिखा रखा है कितना है, 13 है। इधर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो ये वाली लाइन कितनी होगी, 13 ही होगी। तो फिर हम 13 नीचे आ जाएंगे। इस वाली लाइन पे हमें कितना नीचे आना है, 1 मिनट स्केल को एक बार सेट कर लेते हैं सही से, ठीक है। 13 नीचे आना है, 10 होगा, 11, 12, 13 सही से बिल्कुल मार्किंग करनी होगी। ये आ गए हम 13 तक, ठीक है। 13 नीचे आने के बाद ये बाकी हिस्सा अंदर गया हुआ, कितना अंदर गया था तो नीचे दिखा रखा है 15 अंदर गया हुआ है। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे। 70 आ गए थे, 13 नीचे आ गए। फिर नीचे से देख लेता हूँ, नीचे कितना टोटल 40 है, नीचे से भी हिस्सा कितना है, तो देखिए यहाँ दे रखा है 13। तो नीचे वाला भी ये जो पॉइंट हो कितना है हमारा, 13 ही है। तो 40 यहाँ पर हमारा होगा। तो 40 से जो है फिर ऊपर 13 चला गया है, मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, 11, 12, 13, नीचे से भी 13 तक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 13। अब बीच में जो आपका जो भी बच जाएगा, टोटल 40 है तो नीचे 13 हो गया, ऊपर 13, 13 26, तो ये बीच वाला कितना बच गया, तो 14 बच गया। 26, 4, 30, 10, 40, क्योंकि टोटल हमारा 40 था। तो ये 13 आ गए और ये 13 चले गए, तो बीच में आपका 14 बच जाएगा। देखिए हमने दोनों पॉइंटें खींच ली है, ऊपर वाले 13 और नीचे वाली 13। नीचे बी वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो 70 दे रखी है, तो नीचे वाले भी 70 खींच लेते हैं। अब अगर मैं डायरेक्ट 70 खींचता हूँ तो लाइन तिरछी हो सकती है, इसलिए पहले क्या करूँगा, इधर से हम 40 पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 40 पे निशान लगा लिया। अब खींचेंगे इस सीध में 70, तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। यहाँ हमने रख लिया 70, 70 तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इधर भी वही काम करना है हमें, यहाँ देख रहे होंगे आप। चलिए पहले इधर का बना लेते हैं। ये कितना 13 नीचे आ गए थे। अब देखिए अंदर कितना जाना है, ठीक है। तो नीचे देखिए दे रखा है 15। ये वाली लाइन जो अंदर गई कितनी गई है, 15 अंदर गई है। तो मैं यहाँ पे 15 अंदर जाऊँगा। अगर डायरेक्ट जाऊँगा तो क्या होगी, लाइन तिरछी हो जाएगी। इसीलिए पहले इधर से कहीं हाइट कितनी नीचे आई थी, 13 आई थी, तो कहीं पे 13 पे निशान लगा लेते हैं। 10, 11, 12, 13
13 पे निशान लगा के अब इस सीध में 15 अंदर जाएंगे तो हमारी लाइन तिरछी नहीं होगी। ठीक है, ये कितना चले जाएंगे अंदर, 15 अंदर चले जाएंगे क्योंकि नीचे दे रखा है डायमेंशन में, ये 15 अंदर गया हुआ, 15 अंदर आ गए। 15 अंदर आने के बाद नीचे कितना आ रहा है, तो हमें पता है कि इधर नीचे वाली हाइट कितनी है, 13 है, ऊपर की 13 है, 13 13 26, टोटल ऊंचाई 40 थी, तो 13 13 26, जब 26 40 में से निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये आपका 14 बचेगा। ठीक है, तो वही चीज़ इधर भी 14 रहेगा। तो हमें अब कितना आना है, नीचे 14 आना है। तो अगर मैं डायरेक्ट आऊँगा तो फिर तिरछी हो सकती है, इसलिए नीचे भी क्या करूँ मैं, 15 पे निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लें, 15 पे निशान लगा लेंगे, 15। अब इस सीध में आऊँगा, कितना नीचे, 14 नीचे आना है हमें, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 11 12 13 14, ठीक है, 14 तक आ गए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ये दोनों मिला हुआ आपस में, तो उतना नीचे आने के बाद इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर वाला हिस्सा जो हमारा 70 आ गए थे, नीचे चले गए 13, फिर इधर इतना 15 अंदर चले गए, फिर नीचे जो इधर की आकृति थी सेम वैसी बन गई है। बीच में जो हल्की लाइन थी हमारी पहले खींची हुई थी, हम मिटा देंगे, जो इस फिगर का मेन है वही रहेगा। ठीक है, ये आकृति इधर से बन गई। अब इधर से ही काम कर लेते हैं, जो सेम इधर है सेम एक काम हमें इधर से भी करना है। तो इधर भी क्या करना है, हमें पहले 13 नीचे आना। तो इसमें पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है दोनों पॉइंट बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। तो स्केल को बिल्कुल इस पॉइंट के सीध में सेट करेंगे, ये हो गया हमारा। और कितना, 13 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कितना नीचे आना, 13, तो 10 हो गया, 11 12 13, 13 यहाँ पे आएगा आपका, ये हो गया 13। ठीक है, 13 नीचे आ गए। 13 नीचे आने के बाद क्या है, 14 एक गैप रहेगा, क्योंकि हमें अंदर जाना है 14 हाइट वाला, तो 14 गैप छोड़ के फिर 13 रहेगा। तो नीचे से भी 13 ऊपर चले जाते हैं, नीचे से भी देखिए ऊपर कितना है, 13 यहाँ दे रखा, तो नीचे से भी ऊपर 13 चले जाते हैं, एक ही बार में बार बार नहीं लगाएंगे इधर उधर। तो 10 हो गया, 11 12 13, ठीक है, यह हो गया हमारा 13। इतना काम कर लिया हमने। अब क्या करना है, 13 देखिए ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये अंदर गया, कितना अंदर गया था, नीचे दे रखा 15 अंदर गया है। तो ये अब उधर हमने खींच रखा है, इसलिए आसानी से काम हो जाएगा, बार बार पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। इसी की सीध में रख लेंगे, क्योंकि हमारा 15 ही तो था, तो इसी की सीध में रख के कितना होगा, इस वाली लाइन से मैच करा लेंगे, तो हमारी लाइन तिरछी नहीं होगी। और फिर हम 15 अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 15 अंदर आ गए। उसके बाद फिर क्या है, इधर भी अपना 15 अंदर चले जाएंगे, ऊपर भी ऊपर वाली लाइन से मैच करा लेंगे, और फिर 15 अंदर चले जाएंगे, ये हो गया 15। अब क्या होगा, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। देखेंगे इसे नाप के, तो ये ऑटोमेटिक आपको देखिए 14 बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 13 तरह ले लिया था, तो बीच में अपने आप 14 बच जाएगा। तो इसका मतलब हमारी ड्राइंग सही बन रही है, डायमेंशन हमारी सही आ रही है, तो ड्राइंग सही बन रही है। देखिए आकृति हमारी तैयार हो गई, जो इधर की थी और इधर की थी। इतना काम करने के बाद आप देख रहे हो कि हम फ्रंट से देख रहे थे ना, तो अभी तो जो जो दिखाई दिया हमने बना लिया। ये लाइनें क्या है कि जैसे मैंने पूरी लाइन इसलिए खींची कि अभी बीच में क्या बना हुआ, आपका कर्व टाइप का बना हुआ है, सर्कल बना हुआ, सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल टाइप में खांचा कटा हुआ है, लेकिन जब दूर से देखेंगे तो यह जो लाइन है, सर्कल है, आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। ऐसे नीचे वाला भी जो सर्कल है वो क्या होगा, सीधा दिखाई देगा, तो इस लाइन से मैच होता हुआ दिखेगा, इसलिए हमने ये दोनों लाइनें सीधी खींच दी है। लेकिन हमें यहाँ पे जो पॉइंट है इसको दिखाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। सेंटर लाइन से नाम से पता चला, सेंटर मतलब जो मध्य में खींची जाती है। ठीक है, तो ये लाइन, ये सेंटर लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। ये सेंटर लाइन कहाँ खींचेंगे, तो सेंटर लाइन बीच में खींचेंगे। बीच का मतलब है कि टोटल कितना है, 70 था, तो बीच का मतलब क्या हो जाएगा, 70 का आधा 35, मतलब 35 बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे स्केल रखेंगे, अब 35 पे निशान लगा लेंगे, ये हो गया 35। और ऐसे ही ऊपर भी 35 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने 35 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच देंगे, सेंटर लाइन 35 पे खींची जाएगी। ठीक है, इस टाइप से सेंटर लाइन खींची जाती है, छोटी बड़ी। ये हमने सेंटर लाइन खींच ली।
अब इसके बाद क्या है, सेंटर लाइन से जो अब इस सर्कल को हमें दिखाना पड़ेगा कि यह कितना है, इसका डाया कितना। देखिए यहाँ पे गलत दे रखा है, ये एरो यहाँ बना रखा है ना, देखिए ये एरो यहाँ से यहाँ। अगर किसी भी सर्कल है, कोई ऐसे सर्कल है, अगर आप उसमें सेंटर से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो ये त्रिज्या कहलाती है। चाहे यहाँ तक की दूरी लीजिए, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ तक, ये सबके त्रिज्या कहलाती हैं। जब यहाँ से यहाँ तक की मैं पूरी दूरी लेता तब व्यास कहलाती ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी दिखाया है और लिखा है फाई, फाई का मतलब व्यास होता है। जबकि क्वेश्चन में इसने गलत दे रखा है, यहाँ फाई नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, R10 लिखना चाहिए था इसको। आर मतलब क्योंकि त्रिज्या दिखा रखा है और लिख दिया फाई, फाई का मतलब व्यास हो जाता है। तो यहाँ पे फाई नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, R10 रहेगा, मतलब त्रिज्या 10 दी हुई है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है, 10 है। तो अगर त्रिज्या 10 है तो इसका मतलब ये टोटल व्यास इसका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 20 हो जाएगा। त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो यहाँ से इधर भी 10 होगा, तो 10 टोटल 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से क्या है 10 इधर और सेंटर लाइन से 10 इधर पे एक लाइन खींचूंगा। जो ये दोनों लाइनें हैं ये कितने पे हैं, तो चूँकि त्रिज्या 10 दी हुई है तो जो हमारा होता है आधा सेंटर लाइन से इधर और आधा सेंटर लाइन से इधर लेते हैं। तो सेंटर लाइन से 10 इधर और सेंटर लाइन से 10 इधर, तो निशान लगा लेते हैं। क्योंकि त्रिज्या 8 दी हुई तो व्यास 20 हो जाएगा। तो सेंटर लाइन पे स्केल को सेट करेंगे और सेंटर लाइन से 10 इधर निशान लगा लेंगे और 10 इधर निशान लगा लेंगे। ऐसे ही नीचे भी सेंटर लाइन से, ये हमारा हो गया सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से जो है 10 इधर निशान लगा लिया और 10 इधर निशान लगा लिया, ठीक है। ऊपर का चेक कर लेते हैं, सेंटर लाइन से जो है 10 है, 10 है, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें क्या है, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है 10-10 mm पे थी, तो इस तरह से हम इन दोनों को पॉइंट को पूरा मिला देंगे। क्योंकि हमें फ्रंट से सीधे साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तो ये इस टाइप से मिल जाएगी और इधर यहाँ पे मिल जाएगी। ये देख रहे होंगे आप, हमने मिला दिया, ठीक है। अब कंप्लीट हुआ फिगर, ये वाली लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई। बीच में जो हमारा स्लॉट कटा हुआ था सर्कल टाइप का, इसको भी हमने बना दिया। कितना डायमीटर का था, ये त्रिज्या 10 दे रखी थी, मतलब डायमीटर 20 हो जाएगा। तो देखिए डायमीटर हमारा टोटल कितना है, 20 है। त्रिज्या मतलब सेंटर लाइन से यहाँ तक की दूरी तो 10 है और टोटल लेंगे तो 20 हो जाएगी। तो हमने बना लिया, सेंटर लाइन से 10 इधर चले गए, सेंटर लाइन से 10 इधर चले गए। अब क्या है, अब ये तो फ्रंट से हमारा जो चीज़ें दिख रही थी उतना हमने क्लियर बना लिया। लेकिन अभी एक चीज़ और है, जो कि इसके पीछे आप देख रहे हैं स्लॉट कटा हुआ है। तो हमें जो पता है कि इसके पीछे स्लॉट कटा हुआ, लेकिन फ्रंट व्यू से देखने पर ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप सामने देखेंगे तो आपको क्या पता कि पीछे स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। तो इस छुपे हुए भाग को, आपको पता होगा छुपे हुए भाग को हिडन लाइन से दिखाते हैं, तो हमें इसको हिडन लाइन से दिखाना पड़ेगा इस स्लॉट को। तो ये स्लॉट कितना चौड़ा है, तो देखिए दे रखा है 15 चौड़ा है। स्लॉट कितना चौड़ा है, 15 चौड़ा है। तो इसका मतलब जो ये देखिए सेंटर लाइन पे बना भी है, ये वाली सेंटर लाइन यहाँ गई है और यहाँ से एक सेंटर लाइन खींची गई। इसका मतलब यहाँ पे मैं इस स्लॉट को दिखाने के लिए कैसे दिखाऊंगा, हिडन लाइन से दिखाऊंगा। चौड़ाई 15 है, तो मतलब सेंटर लाइन से 7.5 इधर और 7.5 इधर। जो भी काम करेंगे सेंटर लाइन के दोनों साइड बराबर बराबर करेंगे। तो टोटल चौड़ाई कितनी है, 15 दे रखी है। तो मैं सेंटर लाइन से 15 का आधा क्या होगा, 7.5 होगा, ठीक है। तो सेंटर लाइन पे रखूँगा स्केल को और 7.5, 5 हो गया, 5, 6, 7 हो गया और 7.5 पे रखते हैं। सेंटर लाइन पे रखेंगे, 7.5 इधर निशान लगाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे और 7.5 इधर, मतलब 15 पे हो जाएगा टोटल चौड़ाई, ठीक है। ऐसे ही नीचे कर लेंगे, सेंटर लाइन पे कितने पे रखेंगे, 7 पे। तो 5, 6, 5 हो गया आपका, 6, 7, 7.5, ठीक है। 7.5 पे रखने के बाद क्या करना है, 7.5 इधर पॉइंट लगाना सेंटर पर रखने के बाद और 7.5 इधर, मतलब इधर 0 पे लगा लीजिए, इधर 15 पे लगा लीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। किसके द्वारा, क्योंकि ये स्लॉट को हम दिखाने जा रहे हैं कि ये 15 स्लॉट बना हुआ है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा पीछे। तो हिडन लाइन को हम छुपे हुए भाग को हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या, हिडन लाइन डैश डैश खींची जाती है। तो हम यहाँ पे डैश डैश के द्वारा इसको दिखाएंगे कि ये क्या है, हमारा पीछे स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। ऐसे इधर भी लाइन खींच देंगे, इन दोनों को मैच करा देंगे और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जाके हमारा फिगर फ्रंट व्यू का कंप्लीट हुआ। ये नाप के देखेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि पीछे स्लॉट की चौड़ाई 15 थी। अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे, स्लॉट की चौड़ाई 15 थी, 15 हो गया। अब हम बनाएंगे टॉप व्यू। फ्रंट बन गया, फ्रंट अब इतना ही दिखेगा आपका, क्लियर हो गया। फ्रंट के बाद हम बनाते हैं टॉप व्यू। तो फ्रंट के ऊपर बनेगा टॉप व्यू। चलिए देखते हैं टॉप व्यू में क्या बनेगा। तो टॉप व्यू की पहले वही चीज़ देख लेते हैं, क्या चौड़ाई है और क्या लंबाई है। तो देखिए इसकी जो लंबाई है
ये 70 था, तो मैंने आपको बताया जितना फ्रंट लंबा होता है सेम उतना ही लंबा आपका टॉप भी होता है। तो ये 70 था, तो इसका भी 70 हो जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो देखिए नीचे दे रखा है 50, तो इसकी मतलब ये वाली हाइट इसकी कितनी है 50 है और ये वाली 70 है। ठीक है, तो 70 वाले में क्या है, बीच में सर्कल बनना है, तो इसलिए चलिए पहले 70 डार्क कर लेते हैं, फिर बाद में मिटा लिया जाएगा जो भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्या कितनी लाइन है 70, तो पहले मैं 70 खींच लेता हूँ। इस वाले पॉइंट पे हम कितना खींच लेंगे, 70 खींचेंगे, 70 खींचेंगे। ठीक, हमारा 70 हो गया। इसके बाद क्या है, ये वाली चौड़ाई कितनी है, तो नीचे दे रखा है 50, तो ऊपर 50 चले जाएंगे। ठीक है, 50 हो गया हमारा। फिर वही बात है, कितनी होगी 70 होगी, 50, तो पहले 70-50 वाला हम ब्लॉक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी बात काम बाद में करेंगे। तो इधर से 50 पे पहले निशान लगा ले ताकि लाइन हमारी तिरछी ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 पे हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से 70 इधर से भी खींच लेते हैं इस पॉइंट के सीध में, और ये स्केल हमारा सेट हो गया। ठीक है, कितना खींचना है, 70 खींचना है। ये हो गया हमारा 70 खींचने के बाद इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, तो ये हमारा ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और इसके बाद क्या है आपका, तो आप देख रहे होंगे ये वाला टॉप भी हमने आयताकार ब्लॉक अभी तैयार किया। अब इसके बाद जो जो चीज़ें उसे बना लेते हैं, जैसे नीचे सेंटर लाइन थी तो ऊपर भी एक सेंटर लाइन होगी। तो इस सेंटर लाइन को पहले देखिए दिखा रखा है ना, एक ही सेंटर लाइन यहाँ और एक सेंटर लाइन यहाँ, तो इसी सीध में सेंटर लाइन आएगा, क्योंकि सेंटर लाइन क्या टोटल और लंबाई तो ये 70 के आधा 35 पे हो गया। तो आप चाहिए तो 35 में निशान लगा के सेंटर लाइन खींचिए, या डायरेक्ट हम नीचे वाले सेंटर लाइन को मैच करा के ऊपर खींच सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली सेंटर लाइन है सेम वही ऊपर वाली भी होगी, उसी सीध में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, पहले एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये हमने सेंटर लाइन खींच ली, हो गया आपका। उसके बाद क्या है, अब देखिए ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऐसे इस टाइप से ब्लॉक दिखाई देगा, और बाकी क्या है, ये जो सर्कल है ये आपको ऐसे कटा हुआ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सर्कल कितने का है, तो आप देख रहे होंगे सेंटर लाइन पे रख के 10 त्रिज्या दे रखा है ना, त्रिज्या 10 दे रखा है 8-10। तो हम अपने कंपास में स्केल रखेंगे और इसमें 10 तक की दूरी भरेंगे। स्केल हमने 0 पे रख लिया, दूरी कितनी भरनी है ये देख रहे होंगे आप, मैं इसमें 10 तक की दूरी एग्जैक्ट लूँगा। ठीक है, 10 की दूरी हमने भर ली अपने कंपास में, और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस सेंटर पे यहाँ पे रखेंगे और बना देंगे सर्कल। हो गया। बाकी बीच वाली लाइन मिटानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जब ऊपर से देखेंगे तो सीधे स्लॉट कटा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे कोई हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, तो अब जो बीच की लाइन हमने खींची थी, इसे बीच में क्या करेंगे, इसे इरेजर से मिटा दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे इसकी अगर मैं डायमीटर देखूँ, जो सर्कल बना हुआ है, तो देखिए 20 आया हुआ है, क्योंकि 8-10 दिया हुआ तो डायमीटर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपास की मदद से इसको बनाओगे, और बीच में जो एक्स्ट्रा लाइन हमने स्टार्टिंग में पूरी खींच रखी थी उसे क्या किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, क्योंकि जो फिगर में है सिर्फ उतना ही बनाएंगे। ठीक है, इस वाले को हम खींच देते हैं लाइन को, फिर ये हमारा यहाँ तक हो गया। बाकी देख लीजिए नीचे वाला काम हो गया। अब उस साइड दिख रहा है जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, सेंटर लाइन से बनाना है। चौड़ाई कितनी है, 15 है, मतलब जो स्लॉट कटा हुआ है तो 7.5 इधर और 7.5 इधर। बाकी कितनी अंदर तक जाएगा, तो देखिए दे रखा है 10 तक दे रखा है ना। इसकी चौड़ाई अंदर गहराई कितनी है स्लॉट की, 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम इस वाली लाइन पे, सेंटर लाइन पे कितना अंदर आ जाते हैं, 10। सेंटर लाइन पे हम 10 अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये 10 पे हमने निशान लगा लिया, और यहाँ से फिर क्या करना है, 7.5 और 7.5, 15 चौड़ाई तो 7.5 सेंटर लाइन से इधर और 7.5 सेंटर लाइन से इधर, दोनों साइड पॉइंट लगा लेंगे। तो 5 हो गया, 6 के बाद 7, 7.5 पे हमने सेट कर रखा है, और 7.5 पे सेट करने के बाद क्या करेंगे, 7.5 इधर और 7.5 इधर। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, ऊपर से कितनी अंदर आना है, तो 10 आना है, तो ऊपर भी निशान लगा लेते हैं ताकि गलत ना हो। 5 के बाद क्या होगा, 6, 7.5। ठीक है, या फिर आप चाहो
तो नीचे वाले पॉइंट को, ए भी तो वही था, तो नीचे वाले पॉइंट से ही हम डायरेक्ट मिला के खींच सकते हैं। ऊपर से कितना आना है 10 आना है, तो यहाँ पे इसे सेट कर लीजिए, और नीचे वाला क्या था 7.5 ही तो था, तो इस पर सेट करके डायरेक्ट खींच लीजिए बिना पॉइंट लगाए। कितना अंदर आना है 10 आना है, 10 तक आ गए। वैसे इधर वाले पॉइंट ये भी 7.5 इधर 7.5, ये स्लॉट वाला तो हमने खींच रखा था हिडन लाइन से, तो डायरेक्ट इस पर सेट कीजिए, तो हमें माप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उस लाइन से मैच कराइए और इस लाइन पे मैच कराइए। कितना अंदर आना है 10 आना है, तो 10 तक हम अंदर आ जाएंगे, तो हमें माप लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर बाकी इसे आपस में मिला देंगे। इसकी चौड़ाई देखेंगे आप, तो देखिए एग्जैक्ट 15 आ रहा है, इन्हें आपस में फिर क्या करना है मिला देना, ठीक है। तो इस टाइप से ऊपर वाला आपका स्लॉट बन गया, और बीच में जो हिस्सा है उसे मिटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हमारा 2 काम हो गया। ऊपर से टॉप भी देखते हैं तो क्या होता है, ये पूरा फ्लैट दिखाई देता, तो हमने बना दिया ये स्लॉट इधर वाला चौकोर टाइप का, तो चौकोर वाला स्लॉट बना दिया। कितना अंदर था 10 अंदर था, तो हम 10 अंदर आए थे, चौड़ाई 15 थी, तो सेंटर लाइन से 7.5 इधर और 7.5 इधर, ये स्लॉट बन गया। रेडियस वाला भी हमने बना लिया है। अब रह गई इसमें हिडन लाइन। हिडन लाइन क्यों बनेगी, क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर से हिस्सा देख रहे हैं तो ये वाली चीज़ें तो साफ दिखाई दी, हमने बना लिया, लेकिन इसके नीचे स्लॉट कटा हुआ है, ऐसे इस हिस्से के नीचे भी ये स्लॉट कटा हुआ है। लेकिन हमें पता है सामने से दिख रहा था ना ये स्लॉट कटा हुआ है, तो इसलिए सामने तो हमने नॉर्मल बना लिया, लेकिन ऊपर से हमें नहीं पता चल पा रहा है। हमें पता है यहाँ स्लॉट कटा हुआ है, लेकिन ऊपर से स्लॉट नहीं दिख रहा, ऊपर से लग रहा है जैसे पूरा इसी तरह से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, नीचे स्लॉट कटा है, आपको पता है, तो इसे हमें हिडन लाइन के द्वारा दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, तो ये कितना अंदर है 15 अंदर है, तो हमें 15 पे एक यहाँ हिडन लाइन खींचनी पड़ेगी। वैसे इधर वाला भी स्लॉट कितना अंदर है 15 अंदर है, तो 15 पे इधर एक हिडन लाइन खींचनी पड़ेगी, जिससे पता चले कि ये 15 अंदर तक स्लॉट कटा हुआ है। तो या तो आप क्या काम करिए, यहाँ से 15 पे निशान लगाइए, हिडन लाइन खींच लीजिए, इधर भी 15 पे निशान लगा के हिडन लाइन खींच लीजिए। या दूसरा तरीका आपको पता है कि कितने पे है 15 पे ही है, यहाँ नीचे फ्रंट में हम 15 ही तो अंदर आए थे, तो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि फ्रंट भी बना लेंगे तो फिर ज़्यादा डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट स्केल को आप इस 15 वाला पे सेट कीजिए और यहाँ पे सीधा हिडन लाइन खींच लीजिए, तो हमें डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे इधर देख लेंगे 15 पे चाहे निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये 15 स्लॉट है आपका 15 का, या फिर डायरेक्ट हमें पता है कि हमें फ्रंट व्यू में 15 तक अंदर आए थे, तो इस लाइन पे सेट कीजिए। इस वाली लाइन पे हमने सेट किया, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल सही से सेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका डायमेंशन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हिडन लाइन खींच देंगे। हिडन लाइन आपको पता है डैश डैश के रूप में खींची जाती है। ये देखिए हमारा काम हो गया, ठीक है। डायमेंशन देखेंगे तो देखिए इधर भी आपका कितना 15 है और इधर भी आपका 15 है, तो ये 15 का था, तो बिना नापे हमने काम कर लिया। तो आप देख रहे होंगे अब जाके हमारा टॉप भी कंप्लीट हो गया। जो चीज़ें दिख रही थी क्लियर वो बना दिया, बाकी जो स्लॉट कटे हुए थे, जो नीचे छुपे हुए भाग थे, उन्हें हिडन लाइन के द्वारा दिखा दिया कि 15 नीचे स्लॉट है, ठीक है। अब फ्रंट भी हो गया, टॉप भी हो गया, अब बारी आती है साइड व्यू की। चलिए साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू की जो लंबाई है या ये कह लीजिए चौड़ाई है, ये कितनी है 50 है, तो 50 जाना है, और ऊंचाई कितनी है 40, क्योंकि जितना फ्रंट व्यू की ऊंचाई होती है सेम उतना इसकी भी होती है। तो ऊंचाई इसकी कितनी है 40 है और चौड़ाई 50 है, तो पहले 40 और 50 का ब्लॉक बना लेते हैं। ऊंचाई कितनी है 40 दे रखी है 40, तो इस वाली लाइन पे हम 40 तक पहले डार्क कर लेते हैं। कहाँ तक करेंगे 40 तक, ये हमारा 40, इस वाली लाइन को 40 तक डार्क कर लिया जाएगा। हो गया। अंदर कितना जाना है, तो अंदर है आपका 50, इसकी जो चौड़ाई है कितनी है 50 है, तो 50 तक चले जाते हैं। इस वाली लाइन को 50 तक डार्क कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50, हो जाएगा हमारा 50, ये हमने 50 तक कर लिया। नीचे भी क्या करें 50 में निशान लगा ले हल्का सा, ठीक है। या फिर इस वाली लाइन से मैच करा के खींचिए, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, अपने आप को सही आएगा। इस वाली लाइन को हम स्केल से मैच करा लिए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 50 खींचना शुरू करेंगे। शायद ये थोड़ी डायमेंशन कम रह गई है, थोड़ी सी कम रह गई थी, हमें आना है 40 तक। अब चले जाएंगे कितना 50 जाना है, तो इस वाली लाइन से मैच करा लीजिए, तो आपकी लाइनें तिरछी नहीं होंगी, सीधी रहेगी। 50 जाना है, 6 पे रखा हुआ हूँ, तो 6 5 11 तक चला जाऊँगा, तो हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिला दूँगा। हाइट आप देख लीजिए ऑटोमेटिक कितनी आ रही है 40 आ रही है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिला दिया जाएगा। ये हो गया हमारा ब्लॉक तैयार हो गया साइड व्यू का, ठीक है। 50 और 40। अब देखिए हमें साइड व्यू से दिखेगा क्या,
एक ब्लॉक ये दिखाई देगा, एक ब्लॉक ऊपर वाला और एक ये जो बीच में स्लॉट कटा हुआ है, ये वाला जो पीछे है, ठीक है। एक ब्लॉक ये वाला जो लंबा से यहाँ बीच वाला भाग, और एक मतलब 3 ब्लॉक दिखाई देंगे। कितनी कितनी चौड़ाई के, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो देखिए इधर दे रखा है 13, इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ दे रखा है 13, इसकी चौड़ाई 13 है, और ऊपर वाले की भी चौड़ाई 13 है, और बीच वाले की कितनी है, तो बीच वाले की हमें पता है कि 13 13 26 हो गया, टोटल 40 है, तो 26 में 40 जाएगा तो 14, मतलब ये 13 है हमारा, ये 13 है हमारा, और ये जो बीच वाला है कितना है, 14 है। तो वही हमें 3 भाग बनाना पड़ेगा, 40 का है तो 13 ऊपर 13 नीचे और 20 वाला 14। तो वही बात है या तो आप निशान लगा के खींचिए, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखिए ये वाली जो लाइन है वही तो हमने नीचे 13 ले रखा है, ऊपर 13, बीच में ऑटोमेटिक 14 है, तो डायरेक्ट इस लाइन से मैच लगा के खींच लेंगे, तो हमें डायमेंशन नापनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को मैच कराइए और अपने आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया हमारा। ऐसे ऊपर वाली दोनों लाइन को मैच कराइए और उसी सीधे में लाइन खींच दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जो लाइन खींच रखें कितनी खींच रखें, 13 पे खींच रखें, ठीक है। अब माप के देखेंगे तो देखिए ये आपका एग्जैक्ट 13 आ रहा है, ऊपर वाली लाइन भी 10 11 12 देखिए 13 है, और बीच की देखेंगे तो 14 आ रही है। तो इस तरह से हमारे बिना नापे काम हो गया। इस वाली लाइन हमें 13 नीचे आए थे तो इसके सीध में खींच दिया 13 हो गया, इसके सीध में 13, और ये बीच वाला ऑटोमेटिक 14 आ गया। तो फ्रंट की मदद से आप टॉप साइड सारी की डायमेंशन बना सकते हैं बिना नापे। उसके बाद देखिए अभी साइड व्यू में क्या रह गया, ये हिस्सा दिख गया, ये हिस्सा दिख गया, ये हिस्सा, तीनों चीज़ें हमने बना दी। अब कुछ बचा नहीं, अब बचा क्या, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्या नहीं दिख रहा है, तो आप देखेंगे इसके पीछे जो इस स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम दिखाते हिडन लाइन के द्वारा, लेकिन ये स्लॉट हमें जो फ्रंट वाला था इसके लिए हमने 2 लाइनें खींच दी, और पीछे वाला भी स्लॉट सेम इसी चौड़ाई का है, तो इसी लाइन पे हम हिडन लाइन तो खींच नहीं सकते, समझ रहे बात को ना। जो चौड़ाई हमारे सामने से देख रहे थे, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, 3 ब्लॉक दिखा, तो बीच वाला ब्लॉक कितने 14 का था, तो हमने 14 वाली लाइन खींच ली है, ठीक है। अब इसके पीछे स्लॉट कटा हुआ है तो हमें इसे हिडन लाइन के द्वारा दिखाना चाहिए, लेकिन क्या है कि इस स्लॉट की भी चौड़ाई कितनी है, सेम वही है, 13 नीचे आना है, 13 ऊपर जाना है, 14, मतलब इसी लाइन पे हिडन लाइन बनाना पड़ जाएगा। तो इसी लाइन पे आप हिडन लाइन बनाओगे तो वो तो दिखेगी नहीं, क्योंकि पूरी लाइन है, तो इसलिए इसको नहीं दिखा सकते हैं। अब दूसरी हिडन लाइन कहाँ है, तो दूसरी क्या है कि ये जो हमारी लाइन है आप दिख रहे थे, तो ये जो सर्कल कटा हुआ है, जो स्लॉट कटा हुआ था, इसके पीछे स्लॉट कटा हुआ, तो हमें इसे दिखाना पड़ेगा। वैसे ही इधर भी एक स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है, तो ये कितना अंदर कटा हुआ है, इधर से 10 अंदर कटा हुआ है, कितना अंदर 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 अंदर एक ऐसे ऐसे हिडन लाइन खींच देंगे। वैसे ही जो सर्कल वाला स्लॉट कितना अंदर है, तो इसकी त्रिज्या r कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, मतलब मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसकी 10 होगी, तो इधर भी 10 अंदर जाके एक हिडन लाइन खींच देंगे। तो वही काम करना है। अब हमें निशान लगा लीजिए, निशान लगा काम करेंगे, इधर से 10 पे और इधर से भी 10 पे, ऐसे नीचे से भी निशान लगा लेते हैं, इधर से भी 10 पे और इधर से भी 10 पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसी चीज़ में आप हिडन लाइन खींच लेंगे। यहाँ हिडन लाइन खींच रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। सर्कल में त्रिज्या दे रखी है आपकी 10, ठीक है, और उधर पीछे वाला स्लॉट का गहराई दे रखा है आपको 10, तो इसीलिए 10-10 पे हमने ये ये हिडन लाइन खींच दी, जिससे पता चलता है कि जो हमारा फिगर बना हुआ है इसके पीछे क्या 10 mm पे स्लॉट कटा हुआ है, इधर भी कटा हुआ है। तो अब जाके आपका ये क्या हो गया, साइड भी तैयार हो गया। इसके बाद क्या काम करना है आप तो जानते ही हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायमेंशन दिखा देते हैं। डायमेंशन के लिए नीचे एक लाइन खींचिए, इसे एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ऐसे ही इधर भी लाइन खींच दीजिए, जिसे एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसे डायमेंशन लाइन बोला जाता है, और इसके भी एरो बना दिया जाता है जिसकी चौड़ाई 1 mm होती है, और एरो की लंबाई जो होती है हमारी वो 3 mm होती है। वही काम इधर भी करते हैं, 1 mm इसकी चौड़ाई है और 3 mm इसकी लंबाई। और कितनी है तो 50 दे रखा है, तो यहाँ के ऊपर 50 लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने डायमेंशन दिखा रखी है साइड व्यू में, ये 50 हो गया, 13 14 जो भी था। ऐसे ही आप क्या करेंगे फ्रंट व्यू में भी, टॉप व्यू में भी, ये सारी डायमेंशन आपको दिखानी पड़ेगी। मैंने सब दिखाया नहीं है। पहला मैंने काम बताया था कि फिगर बनने के बाद आपका काम था जो एक्स्ट्रा लाइनें थे जैसे मैंने मिटा रखी, सबको मिटा देते थे, बस आपका मेन ब्लॉक दिखना चाहिए। उसके बाद फिर आप डायमेंशन दिखाते हैं। डायमेंशन दिखाने के बाद आपका फ्रंट साइड टॉप लिखना पड़ता है। उसके बाद लिखना पड़ता है ऑल डायमेंशन आर इन mm, और फिर बनाते हैं सिंबल। ये कौन सा प्रोजेक्शन था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ऐसे बनता है। कुछ लोगों ने पूछ रखा था कि सर हाथ से बना सकते, नहीं हाथ से नहीं बनाना। मैंने कई बार बता रखा है कि हाथ से नहीं, हम स्केल की मदद से और कंपास की मदद से बनाएंगे। जैसे फिगर मैंने बना रखा तो ये कैसे बना, तो इसके लिए क्या हुआ कि अब ये स्केल लिया हमने, स्केल में हमने दूरी भर ली अपने कंपास में
0 से लेके 10 तक की, ठीक है, 10 तक की दूरी भरा और यहाँ पे रखा और एक सर्कल खींच दिया, छोटा वाला सर्कल, ठीक है। फिर क्या किया, फिर इसके लिया और यहाँ रखा, इसकी दुगनी दूरी ले ली 20 तक की, 20 की दूरी भरी और फिर यहाँ पे लिया और रखा और एक सर्कल बड़ा वाला सर्कल खींच दिया, जो बड़ा वाला सर्कल है, तो 10-20 वाला हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इधर एक डायग्राम बनाते हैं सेम इसी का दूरी लेते हैं। जैसे अब इसका डाया कितना हुआ, 10 मैंने भरा था तो डाया इसका 10 त्रिज्या थी ना, तो डाया इसका देखिए यहाँ पे कितना आ गया, छोटे वाले का 20 आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने जो लाइन खींची, ये जो सेंटर लाइन खींच रखी है मैंने, सेंटर लाइन खींच लेते हैं सर्कल बनाने के बाद, सेंटर लाइन पे 10 ऊपर और 10 नीचे, तभी तो 20 हो जाएगा टोटल। फिर बड़ा वाला सर्कल की डायमीटर कितना था, देखिए बड़ा वाला सर्कल का 20 हमने लिया था तो डायमीटर 40 हो जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या किया हमने, कुछ दूरी पे जाके यहाँ से यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस लगभग 50 के लगभग है। फिर यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल को रखा, सेंटर लाइन पे 20 ऊपर और 20 नीचे निशान लगा लिया और फिर इनको यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ से तिरछे मिला दिया। तो इस टाइप से आपका सिंबल बनता है स्केल और कंपास की मदद से। हमें उम्मीद है कि आपने इस ड्राइंग की जो 7 दिनों की क्लास रही होगी आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार रही होगी या हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या किस लेवल तक आप लोगों ने ड्राइंग बनाना सीखा या नहीं सीखा। बाकी यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, हम आपके साथ आगे कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता या आने वाले टाइम पर जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया था, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे गए ड्राइंग्स के हमने सॉल्व करवाए हुए हैं। उसे अब कंटिन्यू करेंगे हम, पार्ट 10, 11, 12, 13 इस तरह से अपलोड करते रहेंगे एग्ज़ाम के टाइम तक, जिससे आप रिवीजन कर सकें। और अगर आपको बेसिक आपको जानना है इसके